जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी महाराज। मेरे बच्चे, मैं अभी तुमसे बात करना चाहता हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे तुम्हारे भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली है, तेरे भाग्य में क्या लिखा है, इन सब के बारे में मैं आज तुझे बताने आया हूँ कि भविष्य में तेरे साथ कौन कौन सी घटनाएं होंगी, तेरे भाग्य में क्या लिखा है, तेरा भविष्य कैसा है। आज तेरे पास अवसर है, तू अपने भविष्य के बारे में जान सकता है। तेरा भविष्य कैसा होने वाला है और कौन कौन सी घटना तेरे परिवार के साथ होगी, कौन कौन सी घटना तेरे जीवन में होगी, कब तू सफल होगा और तेरी सफलता कैसी होगी, इन सभी तथ्यों पर आज बात करने वाले हैं। तो एक भी पॉइंट छोड़ मत देना, ध्यान से पूरा संदेश सुनना। आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह तेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, तेरे भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज कोई गलती मत कर देना। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आज मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। ऐसा अवसर बहुत कम भक्तों को प्राप्त होता है कि वह अभी अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, अभी अपनी सफलता के बारे में जान सकते हैं कि वह कब सफल होंगे और उनकी सफलता किनसे संबंधित होगी। तुम बहुत दिनों से अर्जी लगा रहे थे कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा भविष्य कैसा है, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा, और अगर मैं सफल होता हूँ तो मेरी सफलता किनसे संबंधित होगी, कब मैं सफल हो जाऊंगा। जब यह तेरी अर्जी मेरे पास पहुंची तो मैंने तुरंत यह संदेश तेरे लिए तैयार किया और तुम्हारे पास भेजा है। मेरी कृपा से ही मेरा यह संदेश तुम्हारे पास आया है। बहुत मुश्किल से तुम्हें खोजते हुए यह संदेश तुम्हारे पास आया है। आज इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। यह संदेश तुम्हें तुम्हारे भविष्य से मिलाकर रहेगा, तुम्हारी सफलता से मिलाकर रहेगा। तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक आ गए हो और बहुत जल्दी तुम सफल होने वाले हो। और तुम्हारी सफलता किससे संबंधित है यह मैं तुझे बता देता हूँ। जो कार्य तुम कर रहे हो वही कार्य करते रहो। हाँ, मैं जानता हूँ उसमें तुम असफल हुए हो, लेकिन वही कार्य तुझे सफलता दिलाएगा, वही कार्य तुझे धन देगा और वही कार्य करने से तेरा नाम भी होगा। जो कार्य तुम कर रहे हो उसे छोड़ना नहीं है। अगर उसे तूने रास्ते में छोड़ दिया तो तुम कभी सफल नहीं होगे। इसी कार्य में तुझे महारत हासिल होगी और यही कार्य तुझे सफलता दिलाएगा। इस कार्य में मैं जानता हूँ तुम बहुत बार असफल हुए हो। तुम्हारी असफलता का कारण यह है कि तुम्हें अब तक इस कार्य के बारे में सब कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे तुम असफल हुए तो तुमने इसके बारे में सब कुछ जान लिया और अब समय आ गया है तेरे सफल होने का। इसी कार्य को करने से तुझे अपार धन की प्राप्ति होगी। तेरे भाग्य में यही लिखा था कि तुम यह कार्य करोगे और इसी कार्य को करने से तेरे घर की गरीबी दूर होगी, तेरा भविष्य सफल होगा। अब आगे तेरे कार्य में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अब यह तेरा कार्य असफल नहीं होगा। इस कार्य में अब तुझे बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है और बहुत सा धन यह कार्य करने से तुझे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जो कार्य तुम कर रहे हो वह कोई सामान्य कार्य नहीं है। ये मैंने तुम्हारे लिए चुनाव करके भेजा है। तुम यह कार्य करो और उसमें बार बार असफल होकर तुम वहां तक पहुंच जाओ जहां तक मैं तुझे सफल होते हुए देखना चाहता हूँ। जिस स्तर पर तुम सफल हो वहां तक तुझे पहुंचाने के लिए कई बार असफल होना पड़ा, कई बार तुझे टूटना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है। बड़ी सफलता के लिए कई बार छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तेरे जीवन की मैं सभी परेशानियां समाप्त कर दूंगा। आज के बाद भविष्य में कोई कार्य तेरा असफल नहीं होगा। तेरे परिवार की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। उसके लिए तुझे ये उपाय करना होगा। यह मेरा सिद्ध उपाय है। जो भी वक्त मेरे बताए अनुसार इस उपाय को सिद्ध कर लेता है उसके कार्य की सफलता 10 गुना बढ़ जाती है और उसके परिवार की सभी कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस उपाय के बारे में बताने से पहले मैं तुझे बता देता हूँ तेरे भविष्य के बारे में, कैसा तेरा भविष्य है और कौन कौन सी घटना तेरे भविष्य में होने वाली है। मेरे बच्चे, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम बहुत सफल व्यक्तित्व बनने वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तेरे परिवार को भी कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई किसी प्रकार का रोग नहीं है। लेकिन एक बात का तुझे ध्यान रखना होगा, यह बहुत बड़ी बाधा है तेरे जीवन में। इसको समाप्त तुझे करना होगा। इसको समाप्त करने का एक ही आसान सा तरीका है, यही उपाय जो तुझे मैं पहले बता रहा था। इस उपाय को सिद्ध करने से ही तेरे भविष्य की परेशानी समाप्त हो जाएगी। परेशानी क्या है या कष्ट क्या है? एक बार तेरा ऐसा समय आएगा जब तेरा कारोबार कमजोर होने लगेगा, तेरे जीवन के बहुत से तथ्य खराब होने लगेंगे और तेरे परिवार में भी कुछ परेशानियां आ जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, तेरे भविष्य की यह घटना मैं बदल दूंगा। उसके लिए तुझे उपाय करना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसको बदलना, और यह इतनी बड़ी परेशानी भी नहीं है। आसानी से तुम इसे समाप्त कर सकते हो। अपना जीवन सफल करने के लिए, परिवार की परेशानियां समाप्त करने के लिए और भविष्य में आने वाली परेशानियां समाप्त करने के लिए तुझे ये उपाय सिद्ध करना है। करना क्या है? तुझे 7 मंगलवार लगातार हनुमान जी महाराज का व्रत करना है। यानी कि इस संदेश को तेरे पास पहुंचने के आगे जो मंगलवार आता है उस मंगलवार से लेकर आगे आने वाले लगातार 7 मंगलवार तक तुझे हनुमान जी महाराज का व्रत करना है। यह व्रत करने की कुछ क्रियाएं हैं, कुछ नियम हैं, उन्हें तुझे समझना होगा और मेरे बताए अनुसार यह क्रिया तुझे संपूर्ण करनी होगी।
जब से तू मंगलवार का व्रत शुरू करेगा, तुझे पहले मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। सुबह तुझे ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना है और लाल रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। हनुमान जी महाराज के लिए घर से तुझे खीर और चूरमे का प्रसाद बनाकर लेकर जाना है। हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर तुझे एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है, जिससे कि तेरा शरीर शुद्ध होगा, तेरे किए गए पाप समाप्त हो जाएंगे और ये तू 7 मंगलवार की क्रिया शुरू कर रहा है, उसका तुझे अधिक लाभ प्राप्त होगा। तेरे जीवन के बहुत से कष्ट हनुमान चालीसा का जाप करने से समाप्त हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज के समक्ष हनुमान चालीसा का जाप करके हनुमान जी महाराज से अर्जी लगानी है। हनुमान जी महाराज को बताना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं 7 मंगलवार का प्रण ले रहा हूँ कि 7 मंगलवार मैं आपका व्रत करूंगा। आप मुझे शक्ति दे जिससे कि मैं इसे अच्छे से निभा सकूं और जो क्रिया व्रत करने में की जाती है उसे मैं पूरी कर सकूं। व्रत करने की क्रिया क्या रखते हैं उसके बारे में तू ध्यान से समझ ले। सबसे पहले तो तुझे ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना होगा। जिस दिन मंगलवार का दिन हो, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय में तुझे स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है, या तो अपने घर के मंदिर में भी यह क्रिया शुरू कर सकता है। हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर तुझे एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है और 7 मंगलवार तक लगातार तुझे सिर्फ एक समय पर भोजन करना है। स्वयं तू खुद के लिए भोजन पकाएगा और स्वयं के हाथों से पकाया हुआ भोजन तुझे खाना है। हनुमान जी महाराज के लिए तुझे स्वयं खीर और चूरमे का प्रसाद बनाना है और उन्हें भोग लगाना है। और जिस दिन तू मंगलवार का व्रत रखे, तुझे गलती से भी कोई पाप का कार्य नहीं करना या किसी को कोई गलत शब्द नहीं बोलना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार प्रभु श्री राम जी के नाम को जप करते रहिए। हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। आप हनुमान जी महाराज का व्रत कर लीजिए। मैं कहता हूँ आपके भविष्य में कितनी बड़ी परेशानी हो वह समाप्त हो जाएगी। आपका कोई कार्य कभी असफल नहीं होगा। हनुमान जी महाराज आपकी मदद करेंगे। इससे आपके भाग्य में राजयोग लागू होता है। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे कि आपके कार्य की सफलता 10 गुना बढ़ जाएगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, तुझे इस प्रकार यह कार्य करना है और फिर देख चमत्कार कैसे तेरा कार्य सफल होने लगता है और कैसे तुझे धन की प्राप्ति होने लगती है। रातों रात तेरे धन के भंडार बढ़ जाएंगे। तेरा कार्य 10 गुना तेजी से सफल होने लगेगा और तुझे अपार धन की प्राप्ति होगी। आपको हनुमान जी महाराज से जुड़ना होगा। हनुमान जी महाराज को अपने जीवन में स्थान देना होगा ताकि वह आपके भविष्य पर ध्यान रख सके और जब भी आपको उन्हें कोई संदेश भेजना हो, आपको वह संदेश भेजकर भविष्य में होने वाली घटना के बारे में पहले ही सूचित कर दे। उसके लिए आपको कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है और कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके इसे लाइक अवश्य कर देना। आप हनुमान जी महाराज से जुड़ जाएंगे और जब भी आप हनुमान जी महाराज को पुकारेंगे, आपकी मदद करने के लिए हनुमान जी महाराज तुरंत आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।